हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल साइंस इज क्विक बाइट्स। पिछली क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि कैसे खाने डाइजेस्ट होते हैं, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूटते हैं, उनसे पोषक तत्व कैसे एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन के थ्रू कैसे ऑक्सीजन जो है वो उन डाइजेस्टेड फूड से हमें न्यूट्रिशन देता है, एनर्जी देता है। तो अगर बच्चे आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर देख सकते हो, या उनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बच्चे जो सर्कुलेटरी अब जो है हम आज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, कि कैसे जो ब्लड है वो हार्ट जो है उसको पंप करता है पूरी बॉडी में, और कैसे ये डाइजेस्टेड फूड जो है वो आपके हर बॉडी पार्ट्स तक क्या होता है, पहुंचता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं एक बड़ी सी स्माइल के साथ। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, नॉर्मली आपको पता है कि आपके जो बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं जो आपके ब्लड को लेकर जाते हैं, उनको मेनली जो है हम आर्टरीज और वेंस में बांटते हैं। इसके साथ साथ आपके जो होते हैं ब्लड कैपिलरीज जो हैं, जिनको हम ओनली कैपिलरीज भी कहते हैं, ये आपको दिख नहीं रहा, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। जो कैपिलरीज होते हैं ये भी आपका एक टाइप का ब्लड वेसल्स ही होता है। तो दो आर्टरी और वेंस के साथ साथ आपके कैपिलरीज भी आपके ब्लड वेसल्स होते हैं। ये बहुत ही पतले होते हैं, जो हमने पढ़ा था लंग्स में ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो जो आर्टरीज होता है ये क्या करता है कि आपके हार्ट से पूरी बॉडी तक क्या करता है, ब्लड को पहुंचाता है। और एक चीज़ याद रखना बच्चे कि जो आर्टरीज होता है ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। जो भी आपके ब्लड में ऑक्सीजन को लेकर सारे बॉडीज तक जाता है, हार्ट से लेके पूरी बॉडी पार्ट्स तक जो ऑक्सीजन को लेके जाता है वो आर्टरी का काम होता है। ठीक है। और जो वेंस होता है वो वेन क्या करता है कि आपके बॉडी से रेस्पिरेशन के बाद जो वहाँ पे हो गया, रेस्पिरेशन प्रोसेस हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी पार्ट से हार्ट तक फिर लाने में जो हेल्प करता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, वेंस कहते हैं। तो इसको आप ध्यान से समझिए कि जो आर्टरीज होता है वो आपके हार्ट से पूरे बॉडीज तक लेकर जाता है। एक्चुअली जो आर्टरीज होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। ठीक है। तो जो आपके हार्ट से पूरे बॉडीज तक लेकर जाता है उनको हम लोग आर्टरीज कहते हैं, और जो पूरी बॉडी पार्ट से आपके हार्ट तक वापस लाता है उनको हम लोग वेंस कहते हैं। तो आर्टरी जो है आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, ऑक्सीजन लाता है, O2 का मतलब ऑक्सीजन लेके जाता है, और वेंस जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है पूरी बॉडी से। ठीक है। तो हम इस स्टेप को समझते हैं। स्टेप में क्या होता है कि सबसे पहले जो आपका हार्ट होता है, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि आपके जो मेनली हार्ट और ब्लड वेसल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जो आपके और ये सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो जो हार्ट होता है वो आपके चेस्ट के में लोकेटेड होता है, आपके थोड़े लेफ्ट के साइड टिल्ट होता है। ये पंपिंग ऑर्गन होता है और ये कॉन्स्टेंटली क्या करता है, आपके बॉडी में पंप करता रहता है और आपके बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है। और हार्ट जो है आपके जुड़े हुए होते हैं आर्टरी और वेंस से, और जो वेंस होते हैं वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कहने का मतलब होता है वैसे ब्लड जिनमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ हो, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है। तो वेंस जो होते हैं वो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट से आपके हार्ट तक ब्लड लेके आता है, और जो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपके लंग्स पहुंचता है। जो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर क्या करता है कि जो हार्ट होता है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर लंग्स में भेजता है, जहाँ से वो क्या करता है कि ब्लड कैपिलरीज के थ्रू लंग्स में पहुंचता है, और लंग्स जो है फिर उसको एक्सहेल कर देता है। तो आप इस सिस्टम को समझो कि आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के थ्रू वो हार्ट में पहुंचा, हार्ट से वो फिर पूरे आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा, और बॉडी पार्ट्स में आपके रेस्पिरेशन हुआ। जो डाइजेस्टेड फूड आपके पहुंचे हुए हैं वो डाइजेस्टेड फूड जो है वहाँ पे रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और वहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को वेंस लेके फिर आपके
हार्ट में लेके आता है और हार्ट से फिर वो लंग्स में जाता है और लंग्स से फिर आप क्या करते हो, उनको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हो। ठीक है बच्चे, तो वहीं पर जब वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा होता है ब्लड कैपिलरीज, तो वहीं पे फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है उसी ब्लड में मिलता है और फिर वही ऑक्सीजन जो है फिर से आपके हार्ट में आ जाता है और फिर वही ऑक्सीजन को हार्ट जो है पूरी बॉडी में भेजता है। तो इस तरीके से एक जो है साइकिल जो है चलता रहता है आपका, और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, आपके बॉडी तक ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाता है। इसके साथ साथ जो ब्लड का काम होता है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ही ट्रांसपोर्ट करना नहीं है, आपके वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, आपके डाइजेस्टिव फूड को ट्रांसपोर्ट करना, आपके हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, जो भी आपके बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है ना, वो सारा एक जगह से दूसरी जगह तक खाने वगैरह को पहुंचाने का काम कौन करता है, आपके ब्लड करते हैं। ठीक है, तो ब्लड में क्या होता है, ये कैपेबिलिटी होती है कि वो आपके डाइजेस्टिव फूड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकता है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपके घर में जो भी मम्मी पापा होते हैं, वो हार्ट बीट चेक कराने के लिए, ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए एक मशीन का यूज करते हैं जिसमें पंप करते रहता है, और ठीक है, वो मीटर से फिर बता देता है कि कितना बीपी है। तो नॉर्मली स्फेग्मोमैनोमीटर होता है जो क्या करता है कि आपके हार्ट बीट को बताता है। तो नॉर्मली बच्चे आपको याद होना चाहिए कि 120/80 जो है मिलीमीटर Hg जो है, ये आपका क्या होता है, ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जो किसी भी इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और अगर इससे कम होता है तो कहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर क्या हो गया, लो ब्लड प्रेशर है। तो 120/80 जो होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है किसी भी इंसान का। हमने जो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा उसी का डायग्राम है यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेंटर में जो लोकेटेड होता है वो हमारा हार्ट होता है, जो कि पंपिंग ऑर्गन है, और ये पूरे बॉडी में क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। फिर जो होता है, ये जो आप रेड कलर का देख रहे हो, ये जो इनसे निकला हुआ है, ये रेड कलर के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, नेटवर्क आप देख रहे हो, ये आपके ब्लड वेसल्स होते हैं। जो दो तरह के हमने ब्लड वेसल्स पढ़े, आर्टरी और वेन। तो ये जो आपके रेड कलर का होता है, ये क्या होता है, आपका आर्टरी होता है, जो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेके पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। जैसे आप देख सकते हो ये पूरे कैसे आपके पूरे बॉडी पार्ट तक फैला हुआ है। फिर इसी बॉडी पार्ट से जो है आपके डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, उनको जो है वेन्स लेके आते हैं। तो ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हो, ये क्या होता है, आपका वेन होता है। तो ये पूरे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है आपके पूरे बॉडी में फैला होता है। तो जो कैपिलरीज होती हैं, एक्चुअली एक जो कैपिलरीज होते हैं वो आपके इतने फाइन नेटवर्क होते हैं कि वो आपके टिश्यूज़ तक बटे हुए होते हैं, और ऐसे डायग्राम में आपको दिख नहीं सकता। तो नॉर्मली आपको आर्टरी और वेन ही दिखता है। ठीक है, तो आर्टरी और वेन जो है, वो आर्टरी जो है वो आपके टिश्यू पे पहुँचे, वो कैपिलरीज में बढ़ जाता है, छोटे छोटे नेटवर्क में बढ़ जाता है, और फिर वही कैपिलरीज फिर आगे चल के वेन बनता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप आगे अगली क्लासेस में पढ़ोगे। आज यहाँ तक आपको बस इतना ही समझना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम आपको समझ में आया हो, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।